हेलो गाइस, मैं दीक्षा नेगी आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। आज की जो वीडियो है वो एक्ने बेस पर है। फेस पे जो बहुत सारे एक्ने वगैरह होते हैं उस पर है और हम उनको दे रहे हैं ओज़ोन। ओज़ोन में 4 इक्विपमेंट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है हमारा, ये हेयर के लिए है। डैंड्रफ, हेयर फॉल वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो इस पार्ट से दूर हो जाती है। ये सारे ओजोन के पार्ट्स हैं। और जो ये वाला पार्ट्स है ये है पिंपल्स के लिए। ये पिंपल्स को सुखा देता है, बिल्कुल ड्राई कर देता है। और ये जो स्टील की रॉड लगी हुई है ये हम जो मेन रॉड होती है उसके अंदर लगाते हैं। और जो तीसरा वाला है ये है मसाज का। इससे ग्लो होता है और रिंकल्स वगैरह में भी मतलब काफ़ी मदद मिलती है। ये कांच के बने हुए होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं। ये हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इन चीज़ों के लिए है। ये देखिए कांच के हैं, बहुत ही सावधानी से इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक रॉड है जिसके अंदर हमें ये इक्विपमेंट डालने पड़ते हैं। और ये देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, इसमें ऐसे करके हमें इन्हें फिट करना पड़ता है। और इनमें से एक लाल रंग की लाइट जलती, ये हमारा ऑन ऑफ करने वाला बटन है। और इसकी वायर काफ़ी लंबी है जो हमें सपोर्ट करती है हर चीज़ के लिए। और ओज़ोन देखिए, ये हमारी क्लाइंट है, इनका नाम श्रुति है। इनके पिंपल्स, ये जब हमारे पास फ़र्स्ट टाइम आई थी तो इनका फेस काफ़ी ज़्यादा था। अब तो बहुत ही रिक्रूटमेंट हो चुकी है, बहुत अच्छा स्किन हो गई इनकी, पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। ये देखिए हमने इसमें ऐसे रॉड के अंदर लगाया। और ये देखिए हाई फ्रिक्वेंसी है। और एक्ने वाले प्रॉब्लम्स के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। इनके दाने हैं बहुत सारे एक्ने, तो हम ये वाला यूज़, देखिए हम कैसे रॉड को फिट कर रहे हैं और नीचे से ऑन करते हैं। अब इसमें से एक रेड कलर की आप देख रहे होंगे, शायद लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो शायद इतना क्लियर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। और इसमें हल्की सी फ्रिक्वेंसी होती है, वाइब्रेटिंग होती है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे करंट सा लग रहा होगा। इसके अंदर से एक रेंज निकलती है जो पिंपल्स को ड्राई करती है। गाइस, पिंपल्स मोस्टली टीनेजर्स में होती हैं, हमारे खान पान से, और लड़कियों में पीरियड्स की वजह से भी हो सकता है। हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। हमें मतलब रेगुलर अपने फेस क्लीन करना चाहिए। और पिंपल्स की समस्या देखिए, अगर कोई भी पिंपल्स आपको 2-4 दिन के लिए होता है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है डस्ट वगैरह की वजह से। लेकिन अगर आपको पिंपल्स काफ़ी टाइम तक रहता है, मतलब 20-25 दिन या 1 मंथ के आसपास, तो वो फिर हार्मोन्स डिसबैलेंस या फिर खान पान, डाइट वगैरह, इन चीज़ों से भी हो सकता है। और गाइस, शायद आपको नहीं पता होगा कि पिंपल्स कई बार हमारे डैंड्रफ की वजह से भी होते हैं। तो अगर आप डैंड्रफ का इलाज करोगे तो पिंपल्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। और ये देखिए जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ हम इनको इलेक्ट्रिक ऐसे शॉट दे रहे हैं, ये बर्न कर देता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब ने मतलब अपने खान पान, डाइट वगैरह पर भी ध्यान देना चाहिए। हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं तो उस हिसाब से भी हमें अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, अपने आप को सफाई रखनी चाहिए अपनी। और ये है जैसे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं फेस में, उसको रिमूव करता है उनको। और जो ये हम ओज़ोन ट्रीटमेंट, ये एक ट्रीटमेंट है तो हम इसे मंथ में 2 बार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। बल्कि इसे सिटिंग, क्लाइंट के कितने ज़्यादा पिंपल्स हैं उस हिसाब से हमें इनकी सिटिंग देनी पड़ती है। अगर कम है तो 2-3 सिटिंग में ठीक हो जाता है। इनके बहुत ज़्यादा थे तो इनको हमने काफ़ी ज़्यादा सिटिंग दी है। अब इनका काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ा है और काफ़ी टाइम से ही हमसे ट्रीटमेंट ले रही हैं। अब ये 1.5-2 महीने में आती हैं, बल्कि हम स्टार्टिंग में 15-15 दिन में आती थी। और हमने जो ये ग्लास के जो इक्विपमेंट हैं ये मतलब हमने नोज़ रिंग के आसपास या ईयर रिंग के आसपास नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होने का भी डर होता है। हमें इसे कोई भी मेटल के धातु पर नहीं लगाना चाहिए। और ये देखिए जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इनके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, मैं सिर्फ वहीं वहीं इसे रब कर रही हूँ। और ये हम क्लीन अप
में भी दे सकते हैं। तो क्लाइंट का अच्छे से फेस क्लीन करके, स्क्रब करके हम फेस क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद जेल के ऊपर हम ये मसाज दे सकते हैं। इसके बाद हम पैक लगा सकते हैं। तो ये हम नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं, इससे कोई हार्मफुल नहीं है। ये स्किन के लिए अच्छा है, पिंपल्स को ड्राई कर देता है और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। बल्कि मैं तो ये देखो, इनको थोड़ा सा लगा बीच बीच में, इसमें फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा करने का भी होता है। तो हमें पहले कम करनी चाहिए फ्रीक्वेंसी और फिर धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए और फिर कम करनी चाहिए। तो ये हमें सर्कुलेट मोड पे करना चाहिए, क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़। ये देखिए काफ़ी हद तक इनके रिमूव हो चुके हैं और इनको फ़ायदा मिल रहा है, तभी अभी भी मतलब 1.5 महीने में फिर भी आ जाती हैं। और मोस्टली होता है, ये हमारा मसाज वाला पॉइंट है। इससे हम मसाज करते हैं, इससे ग्लो आता है और जिनके रिंकल्स पड़ी हुई होती है स्किन, वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। पर ये एक ट्रीटमेंट है, तो ये एक बार सोच के हम नहीं कर सकते, हमें रेगुलर लेना पड़ेगा। देखिए इसमें से एक रेड लाइट सी निकल रही है और यही अपना असर करती है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब ने अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारे फेस में कोई प्रॉब्लम है, हमारे बालों में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। और गाइस, सारा का क्लाइंट और हमारा सब दोनों का होता है, भरोसा होता है। क्लाइंट को हम पे भरोसा है, इसलिए वो सिटिंग के लिए आता है। और आप हमारे पार्लर में आइए, हम बहुत अच्छी सिटिंग देंगे, हम आपको अपना 100% देंगे। और हमारा मतलब काफ़ी क्लाइंट ऐसे हैं पिंपल्स वाले जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और उनके काफ़ी हद तक रिमूव हो चुके हैं। ऐसा होता है कई बार कि पिंपल्स होते हैं और फिर क्लाइंट उन्हें छेड़ देते हैं। एक्चुअली हमें छेड़ना नहीं चाहिए। पिंपल्स को ब्लड वगैरह निकलता है, उसका पानी फैल जाता है, तो और भी पिंपल्स होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें अगर हम घर गाइस, अगर आपके पिंपल्स थोड़े बहुत हैं तो वो हम बर्फ़ से भी ठीक कर सकते हैं। बर्फ़ हमारे पिंपल्स के आसपास की जो लालिमा होती है उसको कम करती है और स्वेलिंग को भी कम करती है। इसलिए थोड़े बहुत पिंपल्स होने पे हम होममेड भी ट्राई कर सकते हैं बर्फ़ की सहायता से। लेकिन अगर आपके ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो फिर आपको या तो डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए या फिर आपके आसपास जो सैलून है आप वहाँ जाके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप ओज़ोन ट्रीटमेंट लीजिए, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और मैंने काफ़ी लोगों के मतलब पिंपल्स ठीक करे हैं ओज़ोन ट्रीटमेंट से। तो आप अपने आसपास नियर बाय कोई भी सैलून हो तो वहाँ जाके बोलिए कि हमें ओज़ोन ट्रीटमेंट लेना है। और गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हेयर फॉल से रिलेटेड कई चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगी। और मुझे खुशी है कि मेरे छोटे छोटे टिप्स आपके काम आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।